खबरों को दिखाने की जिम्मेदारी नहीं रखते, जिम्मेदारी से दिखाते हैं खबर। जैसा कि आपने गौर किया, कल रात की जो एनकाउंटर पुलिस टीम की रही मौजपुर एरिया में, उसमें स्पेशल स्टाफ का बड़ा ही बेहतरीन कार्य रहा। और ये कार्य जो बेहतरीन कहने का मतलब, इसमें टेक्निकल सर्विलेंस और ह्यूमन सर्विलेंस का एक बेहतरीन मिला जुला परिणाम नज़र आया है। आपने गौर किया कि शास्त्री पार्क में हुई रॉबरी, जिसमें बाइक जैक की गई, उस बाद में सीरीज़ ऑफ इवेंट्स बनती चली गई। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में प्रीत विहार में वो बाइक का छोड़ना हुआ और दूसरी बाइक का जैक करना हुआ। फिर उसके बाद उस बाइक के साथ ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़ा जाना, चालान होना, और इस तरह से सीरीज ऑफ इवेंट्स में अभी और वारदातें पता चलना बाकी हैं। बट फ़िलहाल जो पिछले 2 दिन में अल्माज खान अलियास अल्लू की जो वारदातें अपने साथियों के साथ नज़र आई है, उसका एंड फिर फाइनली कल स्पेशल स्टाफ की टीम ने, जब टेक्निकल सर्विलेंस में जो मैंने वर्ड यूज़ किया, सीसीटीवी फुटेजेस के एनालिसिस करते हुए, ट्रेल करते हुए, टीम ने न केवल आइडेंटिफाई किया बल्कि सीरीज़ ऑफ इवेंट्स को चेक करते हुए ह्यूमन सर्विलेंस के आधार पर जीरो इन किया क्रिमिनल्स को और उनकी प्रेजेंस को। जिस घर को जीरो इन किया गया, उस घर में शिव मंदिर गली जो रही मौजपुर एरिया में, वो बड़ी सकरी गलियों में जाते हुए 4th फ्लोर पे, पर्टिकुलर बिल्डिंग जो थी उसके 4th फ्लोर पर इनकी प्रेजेंस पता चली। ऐसे में जब पूरी टीम ने पूरी सुनियोजित तरीके से वहाँ उन्हें पहुंचकर 4th फ्लोर पर चैलेंज किया, बाहर निकलने के लिए कहा, तो एक डेवलपमेंट ये नज़र आया कि 3 लेडीज़ बड़ी फुर्ती से उन्होंने दरवाज़ा खोलकर हमारी टीम को मैन हैंडल किया, पुश किया, गिराया, और उसके बाद भागने का जो प्रयास हुआ, हालांकि उनको ओवर पावर कर लिया गया, लेकिन बाद में जब ये गौर किया गया कि दरवाज़ा बंद किया जा रहा है, तो पुलिस टीम ने तुरंत हिट किया और दरवाजे को खोलने का प्रयास किया। गौर किया गया कि सामने से अल्मास ने फायर खोल दिया। टीम ने अपने आप बचाव करते हुए डक किया, लेकिन गोली फॉर्चुनेटली नहीं लगी और दीवार पर जाकर लगी। ऐसे में सब इंस्पेक्टर अखिल ने अपने टीम के बचाव में और आत्मरक्षा में फायर किया, जो उसके पैर पर जाकर लगी। वहाँ पर अल्मास अलियास अल्लू यह और अपने जुनैद साथी के साथ गिरफ्तारी हुई। सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 2 लाइव कार्ट्रिज इसके साथ रिकवरी हुई। यह बड़ा दुर्दांत अपराधी साबित हुआ। यह अटेम्प्ट टू मर्डर, रॉबरी, स्नैचिंग जैसी 16 संगीन आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है। और पिछले 2 दिन की जो वारदातें हैं वो अभी सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हमें पता लगी हैं। बाकी इंटरोगेशन के साथ और आगे के डेवलपमेंट्स में इनके साथियों की पकड़ होना बाकी है, और भी इनके द्वारा होने वाली वारदातें पता चलना बाकी हैं। उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। देखे जाने लायक बात यह रही कि इसमें जो साथ में इनके पकड़े गए, उसमें जुनैद इसका साथी, वो भी, उस पर भी एक प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट रही है। जो महिला साथी है उसकी, जो इसके गर्लफ्रेंड के रूप में जो वहाँ थी, वो अपनी बहन के साथ उसकी प्रेजेंस थी। साथ ही एक ट्रांसजेंडर भी उनकी उपस्थिति इसके साथ रही। मैन हैंडल जिस तरह से पुलिस को किया गया, उस धाराओं में भी इनकी गिरफ्तारी हुई है। सर, जब इसने अलग अलग जगह पर बाइकें लूटी थी, क्या वहाँ भी इसने फायरिंग की थी? हाँ, शास्त्री पार्क की रॉबरी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट की गई, उसमें इसने तमंचा दिखाया, और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में प्रीत विहार में भी वेपन का जिक्र किया गया। और कई वारदातें हैं जिसमें अभी तक हम इस नतीजे पे नहीं पहुँचे हैं कि ये उसमें था या नहीं, लेकिन सिमिलर मोडस ऑपरेंडी पे वारदातें, जैसा मैंने बताया कि अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिनमें इनकी गतिविधियां गौर करना और पता करना बाकी। टोटल कितने लोग थे, मतलब कितनी महिलाएं, एक ट्रांसजेंडर, तो मतलब टोटल कितना था, कौन कौन थे? 3 महिलाएं, एक इसका साथी जुनैद और खुद अल्माज खान अलियास अल्लू। 3 महिलाओं में एक ट्रांसजेंडर के रूप में। कितने टाइम से सर? शाम को ये लोग वहाँ पर पहुँचे, और वहाँ पर जिस तरह से शराब का सेवन या फिर जो भी इनका रहा था, और मैंने शुरू में जैसा कहा कि ये एक ऐसा रिजल्ट है जो ह्यूमन सर्विलेंस और टेक्निकल सर्विलेंस का मिला जुला एक सफल परिणाम है स्पेशल स्टाफ की टीम के लिए, जिसमें उन्होंने सीसीटीवी फुटेज वगैरह और सीरीज़ ऑफ इवेंट्स को चेक किया,
बल्कि बाद में ह्यूमन सर्विलेंस के थ्रू उनकी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश भी कर पाए। तो जिस घर में वो लोग मिले वो इन्हीं का था या किराए पर थे, कितने दिन पहले आए थे, कुछ भी जानकारी थी? ये पर्टिकुलर घर जो उसमें 4th फ्लोर पे जिक्र किया गया वो रेंट पे लिया गया है, जहाँ ये अपनी गर्लफ्रेंड और अपने साथी के साथ वहाँ इसकी उपस्थिति रही है, लेकिन इसका घर भी उससे 2-3 गली छोड़कर चौहान बांगड़ में ही है। सर कितने राउंड फायर हुए हैं, कितने सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाली गई है, उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई? राउंड 1 फायर पुलिस की साइड से हुआ है, 1 फायर उसकी साइड से हुआ है। जैसा कि जब अलमास ने पुलिस टीम की तरफ फायर किया, जिस सौभाग्यवश फॉर्चुनेटली आई वुड से हमारी टीम को नहीं लग के वो दीवार पे ही लग के रहा, लेकिन अखिल ने जिस तरह से टीम के बचाव में किया वो सीधे जाके उसके पैर पे लगी और हमारी टीम का बचाव कर सर कितने सीसीटीवी फुटेज का जहाँ तक सवाल है, शास्त्री पार्क की रॉबरी रिपोर्ट होने के बाद से ट्रेल करते हुए टीम, आप गौर कर सकते हैं कि ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट सीसीटीवी फुटेज को ट्रेल करते हुए जाना और फिर बाद में ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के द्वारा भी इस कोरबोरेट किया जाना कि इस तरह की वारदात हुई है और इस तरह के ही लोग शामिल रहे और इसी तरह की मॉडस ऑपरेंडी रही। सर ये क्या शकरपुर में जो इंसिडेंट हुआ था, जो मर्डर हुआ था, वो उसमें भी ये शामिल था? मर्डर का मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन जो प्रीत विहार की बाइक जैकिंग हुई उसमें मॉडस ऑपरेंडी भी सेम, लोग भी सेम, और बाद में ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़ना हुआ, उसमें इनका चालान भी हुआ। वहाँ पर उपयुक्त जो कागज इनके पास नहीं मिले, उस आधार पर ट्रैफिक पुलिस ने केवल चालान करके वहाँ छोड़ा था। लेकिन वहाँ एक अच्छी बात ये रही कि वहाँ उनके द्वारा भी एक पहचान फ़ोटो इनकी ले ली गई थी। सोर्स ऑफ वेपन पे भी हमारी अभी कार्रवाई जारी है, जैसा मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसकी तह तक हम पहुँचेंगे। अभी इनके साथियों की पकड़ भी बाकी है। सर अलमास का कोई गैंग है? इसके भाई भी गैंगस्टर रहता है? हाँ, पीछे इसका ऐसा रिकॉर्ड नज़र आ रहा है और 16 जो इसकी आपराधिक गतिविधियां हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 अटेम्प्ट टू मर्डर, 2 मर्डर और हीनस रॉबरी, आर्म्ड रॉबरी, स्नैचिंग जैसी वारदातें। ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये एक दुर्दांत अपराधी के रूप में हमने इसलिए कहा। सर गैंग का जो साथ रहा है वो क्या कभी इनके साथ किराए में शामिल रहा है? ये अभी हमारा पता लगाना बाकी है, लेकिन जिस तरह से हमारे नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसजेंडर का इन्वॉल्वमेंट आया है काफ़ी तरह की आपराधिक गतिविधियों में, निश्चित रूप से हमारी उम्मीद है कि उस तरह की वारदातों में अगर ऐसा शामिल हुआ जाना और ऐसा रूल आउट होता है तो हमारे काफ़ी केसों को सुलझाने में मदद मिलेगी। क्या किसी प्रकार का रेंटर्स का जो करवाते हैं वेरिफिकेशन, ऐसा उनका नहीं करवाया गया? हाँ, डेफिनेटली उसकी अभी चेकिंग की गई है और टेनेंट वेरिफिकेशन, सर्वेंट वेरिफिकेशन जो आप कहना चाह रहे हैं, उस आधार पर मकान मालिक पे भी कार्रवाई होगी। शुक्रिया। सर एक बात बिजनपुर वाली बता दीजिए, आज बिजनपुर में एक